dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. So आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपका बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में से आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है ना। वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज वीडियो में आपको मिलेगा दोनों की एलिजिबिलिटी क्या क्या है, ड्यूरेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है एंड दोनों में स्पेशलाइजेशन क्या क्या है। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं बीकॉम ऑनर्स वर्सेस बीकॉम, है ना। तो सबसे पहले बीकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स। एंड बीकॉम ऑनर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड ऑनर्स। ठीक है ना, दोनों का ड्यूरेशन कितना होता है? 3 इयर्स का। ठीक है ना, आप इनको गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस से भी दोनों को कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज ये बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, बट अब दोनों में स्पेशलाइजेशन क्या क्या है आइए समझते हैं। देखो बीकॉम ऑनर्स में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, जैसा कि फाइनेंसिंग हो गया, आपका अकाउंटिंग हो गया एंड जनरल कॉमर्स वगैरह हो गया। ठीक है, बिजनेस हो गया एंड मार्केटिंग हो गया। आपको इन सब सारी चीजों की नॉलेज एक साथ आपको किस में दी जाती है? बीकॉम ऑनर्स में दी जाती है आपको थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है ना, बट आपको बीकॉम ऑनर्स में सिर्फ क्या मिलता है? स्टूडेंट गेट स्पेशलाइजेशन इन अ सिंगल सब्जेक्ट ओनली। आप जो भी सब्जेक्ट बीकॉम ऑनर्स में चूज करते हैं उसमें आपको डीप नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है ना, आपको जो भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे आपके मतलब जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे आपके ऑप्शंस में से, ठीक है ना, उसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको डीप नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी। बट बीकॉम में आपका क्या होता है? आपको सारे जैसे फाइनेंसिंग हुआ, अकाउंटिंग हुआ, ठीक है, बिजनेस के बारे में रिलेटेड हुआ या ट्रेडिंग, फाइनेंसिंग, ठीक है, इन सब से रिलेटेड आपको क्या थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है। ठीक है ना, वैसे ही इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहते हैं आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बीकॉम का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? आपको फैमिलियर कराना किससे? कॉमर्स से। ठीक है ना, कैसे कॉमर्स एंड ट्रेड मार्केट कैसे काम करता है आपके इंडियन इकोनॉमी में, ये किसका काम रहता है? आपका बीकॉम का। वही बीकॉम ऑनर्स का क्या काम रहता है? इट इज अ बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स। आपको जब आप बीकॉम ऑनर्स कर लेंगे तो आपको आगे चलकर क्या है, इससे बीकॉम ऑनर्स से आपको नौकरी मिल सकती है, आपको जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं। बट बीकॉम से आपको आगे चलकर कोई भी जॉब्स नहीं मिल सकते जब तक आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर लेते हैं। ठीक है ना, बीकॉम ऑनर्स से बट आपको एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स चाहिए। अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स कर लेते तो आपकी वैल्यू मार्केट में थोड़ी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ठीक है ना, वहीं बीकॉम के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया क्या क्या है? सबसे पहले तो आपको 10+2 होना पड़ता है, 12th पास आउट होना पड़ता है कोई भी स्ट्रीम से। ठीक है ना, एंड एडमिशन डन ऑन मेरिट बेसिस। ठीक है ना, आपको पहले तो 12th पास करना पड़ता है और एडमिशन किन पे एडमिशन कैसे होते हैं? मेरिट बेस्ड पे। जो आपके 12th की मार्कशीट आएगी उनके बेस पे मेरिट निकलती है, उससे आपका क्या होता है? एडमिशन होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? डायरेक्ट एडमिशन। आपका कोई भी प्राइवेट कॉलेज है या डायरेक्ट एडमिशन बहुत से कॉलेज लेते हैं तो आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। वहीं पे आपका एक दूसरा ऑप्शन क्या, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? क्यूट एग्जाम। क्यूट एग्जामिनेशन बहुत से लोगों को पता है और जिसको भी नहीं पता है तो आगे चल के कुछ ही दिनों में क्यूट एग्जामिनेशन पे भी आपके लिए वीडियो आने वाली है। ठीक है ना, तो 3 ऑप्शंस रहते हैं बीकॉम में। पहला क्या रहता है? डायरेक्ट एडमिशन एंड मेरिट बेस्ड, और तीसरा क्यूट एग्जामिनेशन। ठीक है ना, ये 3 ऑप्शंस है जिससे आपका एडमिशन हो सकता है किसमें? बीकॉम में। ऐसा ही सिमिलर किसमें रहता है आपका? बीकॉम ऑनर्स में। बीकॉम ऑनर्स में भी आपके पास 3 ऑप्शंस है। 10+2 आपको होना चाहिए, एलिजिबिलिटी आपकी, और क्राइटेरिया क्या है? या तो मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है, डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है एंड क्यूट एग्जामिनेशन के थ्रू भी हो सकता है। क्यूट का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जो आपको अगर क्यूट का काम क्या रहता है? जब आप लोग क्यूट एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो आपको बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन मिलने में कौन हेल्प करता है? आपका क्यूट एग्जामिनेशन। अगर और डिटेल में क्यूट के बारे में समझना है तो कुछ ही दिनों में आपके लिए वो वीडियो भी आने वाली है। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं हमारे कट ऑफ्स की, है ना। इनका कट ऑफ क्या रहता है? देखो बीकॉम में कट ऑफ बहुत लेस रहता है, किसके कंपैरिजन में? बीकॉम ऑनर्स के। बीकॉम का कट ऑफ कम रहता है एंड बीकॉम ऑनर्स का कंपैरिजन क्या होता है? बीकॉम ऑनर्स का कट ऑफ ज्यादा होता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम कर लेते हैं मार्केट वैल्यू। देखो बीकॉम ऑनर्स से अगर हम बीकॉम को कंपेयर करेंगे तो उसकी बीकॉम की मार्केट वैल्यू क्या रहती है? कम रहती है। ठीक है ना, वहीं बीकॉम ऑनर्स की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है।
ठीक। बीकॉम ऑनर्स में आपकी वैल्यू जब होगी जब आप लोग बीकॉम के बाद क्या कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते हैं। बीकॉम में आपकी वैल्यू कब होगी, तब आप लोग अपनी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपकी बीकॉम की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप लोग आगे चलकर पोस्ट ग्रेजुएट नहीं करते तो आपकी बीकॉम की जॉब के लिए कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। वहीं पे बीकॉम की वैल्यू क्या रहती है, थोड़ी हाई रहती है, क्योंकि ये कोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। क्योंकि आप अगर बीकॉम ऑनर्स कर लेंगे तो आपको इससे क्या मिल सकती है, जॉब आपको आगे चलकर जॉब आसानी से मिल सकती है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हमारी सैलरी की। देखो बीकॉम में आपको जॉब्स बहुत ही कम चांसेस है कि आपको बीकॉम से जॉब्स मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर जब भी आपको एज अ फ्रेशर जॉब मिलती है तो आपको पे कितना मिलता है, आपको सैलरी कितनी मिलती है। देखिए अगर कोई भी फ्रेशर जो बीकॉम किए हुए अगर कोई भी फ्रेशर को जॉब मिलती है तो उसको मैक्सिमम मिनिमम 14,000 से मैक्सिमम 20,000 पर मंथ तक सैलरी मिल सकती है। वहीं अगर जो बंदा बीकॉम ऑनर्स करे हुए होगा, ठीक है ना, तो उसको क्या 25,000 से 45,000 तक मिल सकता है। ठीक है ना। देखिए बीकॉम में आपको कम पैकेज मिलता है और बीकॉम ऑनर्स में आपको ज्यादा पैकेज मिलता है, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स आपका क्या है, एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है। इसके लिए आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं किए होंगे तो भी आपको एक अच्छा प्राइस में जॉब्स मिल जाएंगी। वहीं बीकॉम में आपको अगर जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं करेंगे तब तक आपको जॉब नहीं मिल सकती है। ठीक है ना। बट अब एक सजेशन है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। अगर आप लोग सिर्फ ग्रेजुएशन करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको किस में जाना चाहिए, बीकॉम ऑनर्स में। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है। ठीक है ना। अगर आप लोगों का मन मतलब आप थोड़े एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, अगर आप लोगों को पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, सिर्फ आपको एक ग्रेजुएट होना है, ठीक है, तो आप बीकॉम भी चूज कर सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो आप बीकॉम ऑनर्स भी ले सकते हैं। बट अगर आप लोगों को पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता तो आप क्या ले सकते हैं, बीकॉम अपना ले सकते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट। अब दूसरे टाइप के स्टूडेंट जिनको बिल्कुल डीप नॉलेज चाहिए और आगे चल के अगर आप लोग सीरियस हैं आपको जॉब करने में, ठीक है ना, तो आप लोग बीकॉम ऑनर्स चूज कर सकते हैं। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, ठीक है ना, आप लोग स्टडीज में वेल हैं, ठीक है, तो आपको बीकॉम ऑनर्स चूज करना चाहिए। ठीक है ना। बट अगर आप लोग कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है ना, तीसरा टाइप क्या है, अगर आप लोग कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपको क्या चूज करना चाहिए, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रोफेशनल कोर्स और क्या कहते हैं अपना ग्रेजुएशन साथ में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग बीकॉम ऑनर्स चूज कर लें। बट अगर आप लोगों को ग्रेजुएशन में बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना है तो आप लोग क्या चूज कर सकते हैं, बीकॉम चूज कर सकते हैं। अब बात आएगी सीए स्टूडेंट्स की। अगर देखो आपको चार्टेड अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है, ठीक है ना, तो आपको बीकॉम ऑनर्स चूज करना चाहिए, क्योंकि आपको बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि जो आप चार्टेड अकाउंटेंट में पढ़ते हैं वही आप किस में पढ़ते हैं, बीकॉम ऑनर्स में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो आपके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा ये, अगर आप लोग चार्टेड अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। ठीक है ना। बट बीकॉम ऑनर एक थोड़ा टफ होता है, किससे, बीकॉम से। ठीक है ना। बीकॉम ऑनर्स बीकॉम के कंपैरिजन में क्या होता है, थोड़ा टफ होता है। अगर आप लोग दोनों चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं तो आप बीकॉम ऑनर्स आराम से ले सकते हैं। बट अगर आप लोग दोनों चीज़ हैंडल नहीं कर सकते तो आप किसके लिए जा सकते हैं, बीकॉम के लिए जा सकते हैं। दोनों में ज़्यादा कम नहीं है। देखो बीकॉम में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड होती है, किससे रिलेटेड, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, मार्केट से रिलेटेड। ठीक है ना। वहीं आपको बीकॉम ऑनर्स में क्या मिलता है, बीकॉम ऑनर्स में एक स्पेशलाइज नॉलेज मिलती है, डीप नॉलेज मिलती है कोई भी एक सिंगल सब्जेक्ट में। ठीक है। तो दोनों बुरे नहीं है, आपको जो आपके लिए बेनिफिट हो आप वो ले सकते हैं। मैंने तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग बिल्कुल कंपैरिजन बता दिया कि आप किस सिचुएशन में कौन सी चीज़ ले सकते हैं। दोनों अपनी जगह पे बेस्ट हैं। ठीक है ना। तो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. So myself Sharat Sahu and I am signing off today's video. So kindly stay tuned, study well. Bye bye.